हम लोग आप पहुँचे हैं माना गाँव। रास्ते में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और ये देखो ये अपने पैसे गिन रहे हैं। ये रहा माना गाँव का गेट। चलो चलते हैं अंदर। जो लोग चैनल पर नया उनको बता दूं कि हम लोग केदारनाथ, योगीनारायण, गुप्तकाशी, तुंगनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अभी हम आए हैं माना में गणेश गुफा है, व्यास गुफा है और सरस्वती नदी है, सरस्वती मंदिर है। तो उन सब के भी दर्शन कराएंगे आपको। चलो जी। आज ना हद से ज़्यादा ही भीड़ है भाई, ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है। यहाँ पर ना आपको इस तरह की स्टॉल्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप विंटर से रिलेटेड सामान खरीद सकते हैं। कुछ ये खुद बनाते हैं, कुछ ये लेकर आते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। हाँ आज संडे भी है ना, उस वजह से भी ज़्यादा भीड़ होगी। खाने पीने की भी सारी स्टॉल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या दिखाने वाला था? अंदर है मतलब है? हाँ आगे है ना, बिल्कुल एंड में जाके जहाँ तक हम जाएंगे। मैं भी बताऊंगा, वहाँ से पांडव भी गए थे स्वर्ग के लिए। मेरी ना सांसें बहुत उखड़ रही है, ऑक्सीजन की शायद कमी हो रही है अंदर। वहाँ तक तो मुझे सांस चढ़ जा उसमें। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर यहाँ पे घूमेंगे और फिर निकल जाएंगे वापस। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आगे आते हैं ना तो दो रास्ते कटते हैं। ये जाता है गणेश गुफा, व्यास गुफा की तरफ, और ये वाला जाएगा सरस्वती धाम की तरफ और सरस्वती नदी, भीम पुल, इन सब जगहों को। तो अभी पहले इधर को चलते हैं, दिखाऊंगा आपको भीम पुल। चलो अच्छा आगे तो बढ़, गेट से अंदर तो चल। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वो है गणेश गुफा, माणा गांव में पड़ती है। और इस जगह पे ना गणेश जी ने बैठ के महाभारत और 18 ग्रंथ लिखे थे। यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। हालांकि लेखक जो हैं उन सभी के व्यास जी है, लेकिन व्यास जी ने गणेश जी को सुनाई थी और गणेश जी ने अपने हाथों से उसे लिखा था। गणेश जी की ना एक अनोखी शर्त थी जब वो ग्रंथ लिख रहे थे कि भाई जब व्यास जी, जब भी आपने बोलना बंद किया और मेरे हाथ रुका तो मैं फिर अंतर्ध्यान हो जाऊंगा और मैं लिखूंगा नहीं फिर आगे। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन जो भी श्लोक मैं बोलूँगा आपको उसका अर्थ भी लिखना पड़ेगा साथ साथ। तो इस तरह से व्यास जी को थोड़ा सा समय मिल जाता था और गणेश जी के हाथ चलते रहते थे। तो अभी व्यास गुफा भी दिखाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाके है व्यास गुफा, वहाँ भी चलेंगे। मेरे पीछे जो आप गुफा देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये है व्यास गुफा और यहीं से बैठ के व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत और 18 ग्रंथ सुनाए थे और गणेश जी ने लिखे थे। तो हम लोग तो दर्शन कराए हैं अंदर, आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ से दर्शन करके ज़रूर जाइएगा। अभी यहाँ से नीचे होते हुए वापस हम लोग जाएंगे सरस्वती नदी की तरफ। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी यही है और इसके बाद कहीं नज़र भी नहीं आती है, तो वो चीज़ भी, वो कहानी भी आपको बताएंगे और चलते हैं उस तरफ। व्यास जी की ये गुफा ना 5333 साल पुरानी है। 330 साल लिखा क्योंकि वो 2022 में हुआ था। देखो ऐसी चढ़ाई है, इस समय इसको पैदल उठा के लाया हूँ अपने कंधे पे और अब ये देखो पैर पकड़ के बैठा है कि मेरे को दोबारा उठा लो। चला भी नीचे, पैदल चला भी। जब जहाँ चढ़ाई आएगी मैं ले लूँगा, अभी तो पैदल है ना, जहाँ चढ़ाई आएगी वहाँ मैं ले लूँगा तेरे को। और ये व्यास गुफा अरे तक कुछ नहीं थका, ये खाली नौटंकी कर रहा है। आ जाना फिर, मैं जा रहा हूँ, लाल को आ जाना अपने आप, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, लाल को आ जाना अपने आप आ जाना लाल को। बाय बाय बाय। ये देखो ये फिर से मेरे कंधे पे चढ़ गया, मानता नहीं है ये लड़का। एक मिनट थोड़ा हार्ड है इधर। कितना दूर है? थोड़ा सा, ये 300 मीटर लगता है, तो 300 मीटर है। देखो इसको मानता ही नहीं है, जबरदस्ती कर करके चढ़ ही गया मेरे कंधे पे। मन तो कर रहा है फेंक दो उसको यहीं से, अच्छा है पर मेरा नहीं यार, जान भी तो मेरी है। चलो जी पहुंचने वाले हैं भीम पुल, फिर देखेंगे सरस्वती नदी। यह है सरस्वती नदी, ठीक है? आप जिस जगह पे खड़े हो ये है भीम पुल।
हाँ ये है भीम पुल। अभी उधर जाएंगे ना हम वहाँ पर, तो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पूरा दिखाई देगा ये सरस्वती नदी यहीं पर से चलती है और यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। हाँ ये बस, ये आगे जाके दूसरी नदी के साथ मिल जाती है, तो इसको अंत हो जाता है। मतलब दूसरी नदी का फिर नाम से चलते हैं, ठीक है, अलकनंदा के नाम से, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे ना, तो सरस्वती जी का बहुत शोर हो रहा था। पानी का शोर होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो गणेश जी ने सरस्वती जी से कहा कि आप अपनी जो आवाज़ है उसको थोड़ा सा कम कर लो, ताकि मेरे को सुनने में आसानी हो और मैं लिख सकूँ आराम से। तो गणेश सरस्वती जी ने ऐसा किया नहीं, तो गणेश जी ने गुस्सा होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि जहाँ से आपका उद्गम स्थल है वहीं आपका अंतिम स्थल भी होगा। इससे आगे आप किसी को नजर नहीं आओगे। ठीक है, समझ में आया? ये वाली जो आप हिंदुस्तान की प्रथम दुकान देख रहे हो, ये 1962 से है। बाकी जितने भी आपको हिंदुस्तान की प्रथम दुकान ऐसी नजर आएंगी ना, ये सब बाद में खुली है। सबसे पहली वाली ये है, एक्चुअल वाली जो ओरिजिनल है। अब ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्वर्गारोहिणी मार्ग। यहीं से पांचों पांडव और उनके साथ द्रौपदी स्वर्ग की तरफ गए थे। आपको लगा था कि सीढ़ियाँ बनी होंगी जो कि स्वर्ग को जाती होंगी, तो वो आगे जाके है। जब स्वर्गारोहिणी ट्रैक के लिए जाते हैं ना, तो जो लास्ट वाली सबसे पहली वाली सीढ़ी है वो नज़र आती है, और कोई सीढ़ी नज़र नहीं आती आगे। ऐसा कहते हैं, मैं गया तो नहीं हूँ, पर ये कहते हैं कि जो भी स्वर्गारोहिणी ट्रैक करके आता है ना, वो पहली सीढ़ी देख कर आता है। वो पहली सीढ़ी देख के आ जाता है। हाँ, उसके बाद की सीढ़ी नज़र नहीं आती। तो वो जाता क्यों नहीं है? पहली सीढ़ी चढ़ेगा, आगे आगे कहाँ जाएगा? आगे से आगे वाली सीढ़ियाँ तो है ही नहीं ना। तो जी माना गांव के एंड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। आगे एक दो दुकानें हैं बस, उसके बाद 4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वासुधारा फॉल है। और ये वाला ट्रैक मैंने आपको बताया ही, पूरा स्वर्गारोहिणी ट्रैक है, तो ये वहाँ तक जाता है। वो करीब 7 दिन का ट्रैक है और 35 किलोमीटर एक साइड से, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लगभग इतना ही है। अभी इसको ना यहाँ पे भीम जी की मूर्ति के साथ फ़ोटो खिंचवानी है और बाकी पांडवों के साथ फ़ोटो खिंचवानी है, तो वो खींच देते हैं इसकी और फिर चलते हैं यहाँ से। ये वाला जो पत्थर है ना, ये भीम जी ने उठा के यहाँ पे रखा था, इसलिए इसे भीम पुल कहते हैं। पेमेंट कर दिया? आप क्या कह रहे थे? हनुमान जी भी बना के उंगली से उठा लेंगे। अच्छा, तो हनुमान जी और भीम जी अलग अलग है ना? अरे यार, बस समझदार का ही तो फर्क है। क्या फ़र्क है? अमरता का। अमरता का नहीं, और भी बहुत फ़र्क है। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे भीम जी से। और हाँ, उनको वरदान भी मिले थे ज़्यादा। हाँ, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे भीम जी से, और उनको वरदान भी बहुत मिले हुए थे। चलो जी, चला जाए वापस। अभी एक जगह आ जाना है। कहाँ जाना है? हेमकुंड का प्रसाद। हाँ, हेमकुंड का प्रसाद लेंगे। सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अभी जाना है हमें घर। तो वापसी हो गई ना, यहाँ से वापसी में है अब हम रास्ते के।